तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल मेकअप कोर्स पर। आज की वीडियो जो है वो कंसीलर के ऊपर है। जैसा कि इसके पहले के जो पार्ट्स हैं आप लोगों ने देखा होगा, ये 9 चैप्टर है और आज हम कंसीलर के बारे में अच्छे से डिटेल में बुक में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे प्रैक्टिकल करके। अगर आप लोगों ने मेरा प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाला चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा जानकारी मैं उस पर देती हूँ। बहुत कम जानकारी जो है वो मेकअप कोर्स पर आती है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर डालें। बोलते हम हमेशा हैं पर आ नहीं पाते हैं, सॉरी। इसके लिए टाइम थोड़ा सा बहुत कम मिलता है, पर अभी पता नहीं क्यों कोरोना फिर से आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन लगे, कुछ पता नहीं है। तो अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर से वीडियो बनाना ही काम है, तो और ज़्यादा वीडियोस आएंगी। तो चलिए आज हम आप लोगों को बुक के द्वारा दिखाते हैं कि कौन से नंबर हैं जो किस प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, अगर मुँह से बोल देते हैं कुछ चीज़ें आपको प्रूफ नहीं दिखाते हैं, तो इसलिए हम आपको बुक का सहारा लेते हैं, ताकि आप लोग भी 100% श्योर हो जाएँ कि हाँ ये प्रॉब्लम इसके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है कंसीलर सीरीज़ के बारे में जानेंगे, यानी कंसीलर की ये जो है वो पूरा कंसीलर के ऊपर है। तो हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कंसीलर क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम को कवर करने के लिए कंसीलर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, उसको ढकने के लिए जो सही एक कंसीलर का मतलब होता है कंसील करना, उसको ढक देना, तो उसे हम कंसीलर बोलते हैं। तो कंसीलर और फाउंडेशन में क्या देखिए कलर भी होता है उसी तरीके का, और दिखने में भी वैसा ही लगता है, और हर फॉर्म में आते हैं, चाहे स्टिक हो, लिक्विड हो, क्रीमी हो। तो ऐसा क्या है जो फाउंडेशन अलग है, कंसीलर अलग है, तो देखिए बहुत अंतर नहीं होता है। लेकिन हाँ ये अंतर होता है कि कंसीलर जो होता है वो थोड़ा सा थिक, यानी कि अगर हम जैसे एक भार बोल सकते हैं, मैं अगर आप लोग को सरल भाषा में समझाऊं तो जैसे अगर हम दोनों को लेते हैं तो क्या होता है कि जो कंसीलर होता है वो वजनदार, यानी उसका भार थिक होता है, जबकि फाउंडेशन जो होता है, चाहे वो लिक्विड हो, स्टिक हो, कोई भी फॉर्म में होता है, वो थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, तो कंसीलर जो होता है उसको ढक देना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मोटा होता है। हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सरल भाषा में थोड़ा मोटा होता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि हम उसको उस जगह पे लगाते हैं तो वो वहाँ पे ढक देता है, उस चीज़ को कवर कर लेता है। जबकि फाउंडेशन जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, हल्का होता है, तो हमारी स्किन को इवन दिखाता है, पर किसी प्रॉब्लम्स को वो ढक नहीं पाता है। तो इसलिए हम कंसीलर और फाउंडेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब आता है कि जो है कलर या कलर करेक्शन न्यूट्रलाइजर, तो वो भी हमारा जो होता है वो भी हमारा कंसीलर की तरह ही होता है, लेकिन वो कलर होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, कलर करेक्शन। यानी कि कोई भी कलर का होता है वो कलर में होते हैं, इसलिए हम उनको कलर करेक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम्स को अगर हम जैसे कि कोई भी रेड कलर है वो न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, उस कलर को हटा हम ये नहीं बोल सकते उस कलर को ढक देते हैं, उस कलर को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलर करेक्शन भी जो होता है वो भी हल्का ही होता है, वो न्यूट्रल करने के लिए न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि जहाँ पे स्किन के आपके रेड मार्क हैं वहाँ पे अगर आप जो है ग्रीन कलर का लगा देती हैं कोई भी चीज़, तो उस रेड को वो न्यूट्रल करके थोड़ा सा ब्राउन स्किन की साइड लाता है। ठीक है, रेड से वो स्किन की साइड में आ जाता है। ब्राउन हमारी स्किन का कलर होता है, जो सांवली स्किन होती है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम वहाँ पे रेड मार्क के ऊपर अगर ग्रीन लगाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि हमें वो रेडनेस खत्म होके थोड़ा सा ब्राउन की साइड, हमारी स्किन टोन के साइड आता है, तो जिससे हम उसके ऊपर कंसील करके फिर हम जो है फाउंडेशन लगाते हैं, तो उससे हमारा यहाँ पे वो रेड नहीं मार्क दिखता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो तीनों में यही डिफरेंस होता है कि कंसीलर और न्यूट्रलाइजर को हम एक ही चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम होता है हमारी प्रॉब्लम्स को कवर करना, छुपाना। ठीक है, तो हम उसको इसीलिए हम काफ़ी लोग अलग अलग बोलते हैं, लेकिन आप अगर ये बोलेंगे कंसीलर या कलर करेक्शन या न्यूट्रलाइजर, तो वो तीनों चीज़ें जो होती हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए होती हैं। बस आपको इतना आना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम्स को कौन से कलर में, यानी कि किस कलर के प्रॉब्लम्स को हमें कौन से कलर से उसको छुपाना है। तो देखिए प्रैक्टिकल हम जो है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर करेंगे। यहाँ पे हम बुक से देखते हैं कि कौन सा जैसे कि बुक में लिखा होता है, तो अभी ये बुक काफ़ी पुरानी है, उतना नहीं चलती है, लेकिन इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि कंसीलर की सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है ये हमें जो ऐसा लगता है कि ये क्रायोलान के जो ब्रांड है उसके नंबर
नंबर पे ये बना हुआ है, लेकिन हर कंपनियों के नंबर ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर के ऊपर नहीं चलना है, आपको हमेशा कलर को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, तभी आपको काम करना है। तो इसके लिए आप मेरी जो इससे पहले की वीडियोज़ मेरी प्रोफेशनल मेकअप कोर्स चैनल पर हैं, वहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको किस तरीके से आप जो है कलर को सिलेक्ट करें वो हमने बताया है, और आगे बताते भी रहेंगे, तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकती हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे है, स्किन प्रॉब्लम को कवर करने के लिए कंसीलर का उपयोग होता है। कंसीलर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले स्किन टोन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी होता है, ठीक है। स्किन टोन यानी स्किन कलर, हमारा कलर क्या है, ब्रिटिश है और फेयर है, वेरी फेयर है, डार्क है, कौन सा कलर है ये मुझे जानना होगा, ठीक है। तो स्किन किस तरीके की हो सकती है। स्किन पिंक होती है, स्किन का जो टोन होता है वो पिंक होता है, येलो होता है। अंडर टोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये अंडर टोन है, ठीक है। तो अंडर टोन अलग होता है, स्किन कलर अलग होता है कि हमारा स्किन कलर, कोई भी फेयर स्किन का अंडर टोन येलो हो सकता है, किसी भी फेयर स्किन कलर का पिंक अंडर टोन हो सकता है, ठीक है। अंडर टोन के बारे में भी आप मेरी इसके पहले की प्रोफेशनल ब्यूटिशियन वाले चैनल पर आप जाकर देख सकती हैं। देखिए, अगर आप अच्छे से सीखना चाहती हैं तो मेरे 2-3 चैनल हैं, उनको सबको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप मेरी सभी वीडियो से अच्छी तरीके से सीख सकें। तो पहले का नाम है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, दूसरा जो आप देख रही हैं मेकअप कोर्स, तीसरा जो है रेखा गुड लाइफ, जिसमें मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग डालती हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी देती हूँ। तो तीनों चीज़ें हैं, तो उससे मैं थोड़ा सा आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं येलो स्किन टोन, फिर ऑरेंज स्किन टोन, फिर रेड स्किन टोन, फिर रेडिश ब्राउन स्किन टोन, ठीक है। अब इस स्किन कैसी होती, कैसे पहचाने, तो जैसे जैसे क्लाइंट आएंगे मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा अच्छे से उसमें बता पाऊँ। इसके बाद फिर आता है ब्राउन स्किन टोन, ब्लैकिश ब्राउन स्किन टोन। फिर उसके आता है कंसीलर सीरीज। तो यहाँ पे एफ एस जो होता है, एफ एस यानी जो है एफएस फेयर स्किन टोन के लिए, यहाँ पे है फेयर स्किन टोन, इसमें शॉर्टकट लिखा हुआ है, ठीक है। तो फेयर स्किन टोन के लिए है एफएस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना एफ और एस, तो यानी कि फेयर स्किन टोन के लिए। फिर आता है इजिप्शियन फेयर, ठीक है, यहाँ पे। फिर आता है लाइट इजिप्शियन, डार्क इजिप्शियन। फिर आता है निग्रो डर्मा, ओके। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे जो कुछ नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। और एफएस फेयर स्किन टोन का, तो ये क्या काम करता है। एफएस सीरीज का टोन आमतौर पर इवनिंग फंक्शन के लिए, यानी रात शाम के फंक्शन के लिए काम में आता है। इस सीरीज से थोड़ा सा ब्राइट लुक मिलता है, यानी ये जो होता है क्योंकि फेयर स्किन का है तो इससे थोड़ा ब्राइट, जैसे कि ग्लो वाला हमें एफएस का टोन किसी भी शेड में मिक्स करने से फ्लोरल टच मिलता है और स्किन फ्रेश, ताजगी भरी लगती है, ठीक है। तो वो ये कंसीलर होता है। उसके बाद आता है FS27। FS27 या डार्क स्किन टोन फाउंडेशन है, FS27 के अलावा FS सीरीज के सभी शेड लाइट टोन है। फेयर स्किन में फेस कटिंग के लिए और डार्क ब्रिटिश स्किन में पूरे फेस पर FS27 का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे कलर है, देखिए हम डर्मा, अगर मैं बात करूँ जो है क्रॉयलान की, तो क्रॉयलान में फाउंडेशन भी उसी में रहता है और कंसीलर भी उसी में रहता है। वहाँ पे आपको कलर सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सी स्किन पर कौन सी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। और इसकी और डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ कंसीलर पर हूँ तो कंसीलर के बारे में बात कर रही हूँ। फिर यहाँ पे है EF इजिप्शियन फेयर, ठीक है। यहाँ से मतलब इस शॉर्टकट में लिखा है तो आप ये समझिए ई से EF फेयर। तो उसके बाद है EF में आने वाले 26, 27 और 28 रेडिश टोन हैं, जिन्हें वार्म टोन कहा जाता है। वार्म टोन कहा जाता है। ट्रेडिशनल मेकअप में किसी भी कलर की स्किन के मैचिंग टोन में 2 से 5% EF मिक्स करने से फेस पर हल्की लालिमा दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर है, आप मिक्स एंड मैच करके आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप फाउंडेशन कंसीलर बना सकती हैं। फिर उसके बाद चलते हैं LE लाइट इजिप्शियन। यह टोन अंडर आई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेज जैसी स्किन संबंधित प्रॉब्लम को कवर करने के लिए उपयोगी है। टैन हुई स्किन के लिए यह शेड बहुत उपयोगी है। LE के साथ अन्य फाउंडेशन का उपयोग करना ही पड़ता है, इसलिए LE को ऑडिशनल शेड कहा जाता है।
तो कुछ ये होता है, इस नंबर के आपको मिलते हैं। तो फाउंडेशन कंसीलर तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है 303 जो कि बहुत फेमस है, या येलो कलर वाला कंसीलर है। इस शेड में आप देखिए यहाँ पे या येलो 303 जो कि ना ही येलो है ना ही ऑरेंज है, बीच का शेड है, पर यहाँ पे येलो ही बोला जाता है। या येलो कलर वाला कंसीलर है। इस शेड का उपयोग फेयर स्किन के अंडर आई, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस जैसी स्किन की प्रॉब्लम को कवर करने के लिए होता है। इस शेड को भी ऑडिशनल शेड कहा जाता है। किसी भी मेकअप में ब्राइटनेस लाने के लिए इस शेड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपको किसी कंपनी के ऊपर नहीं टिकना है, ये मैं बता रही हूँ। आपको काम करना आना चाहिए, ये मैं आगे की वीडियोस में बताऊँगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें लिखी हैं जो मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठती हैं, लेकिन मैं आपको एक बार इसमें दिखा देना चाहती हूँ ताकि आप जब मैं बताऊँ तो इसका और जो करते समय का फ़र्क होता है वो अच्छे से बता सकूँ। फिर उसके बाद है 626 ए से ई सीरीज। यह सीरीज फिल्म इंडस्ट्रीज, ड्रामा, रैंप शो तथा स्टेज परफॉर्मेंस के लिए किए जाने वाले मेकअप में उपयोगी है। इस सीरीज का शेड लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। इस सीरीज का 626 शेड हर तरह के स्किन के लिए उपयोगी है। मैंने कहा क्रॉयलॉन की जो पैलेट है, ब्रांड है, वो बहुत सारे जो है नंबर्स, बहुत सारे नाम से बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम अगर करने निकलते हैं, उसके प्रोडक्ट लेने निकलते हैं तो हमें ढूंढने में भी नहीं मिलता है। तो हमें मेरे हिसाब से ये वही है। तो आप लोग बिल्कुल मत परेशान हो जाइए कि ये नंबर हम कहाँ से ढूंढें। आपको बहुत शॉर्टकट में हम मेकअप करना सिखाएंगे, तो आप लोग बस थोड़ी सी तसल्ली रखिए, थोड़ा सा सब्र करिए, बस आगे वही सारी वीडियोस आने वाली हैं। उसके बाद फिर है 665 यानी 665 F GKR सीरीज को कंटूरिंग मतलब डार्क शेड सीरीज का सेट कहा जाता है। यह टोन नोज, ब्लशर पॉइंट्स के नीचे वाले पार्ट और चिन पार्ट कट करने के लिए यानी दबाने के लिए उपयोगी है। इसलिए यह कटिंग टोन है, ठीक है, यह कटिंग टोन है। इस सीरीज में जितने भी कलर आते हैं वो कटिंग टोन के हैं, मतलब कटिंग यानी कि डार्क शेड के हैं। तो अब जो क्रॉयलॉन की जो पैलेट बनती है जिसमें वो लगभग सारे कलर होते हैं, तो इसी में से छाट कर वो कलर बनाए जाते हैं, ठीक है। जो इसमें है उसी में से छाट कर वो सारे कलर, देखिए आप देखेंगे तो आपको डार्क मिलता है। अगर मैं दिखाना यहाँ पे चाहूँ तो देखिए आपको ये डार्क कलर मिल रहा है। फिर ये 303 है। फिर उसके बाद जो है बीच के टोन है। अभी यहाँ पे फेयर जो कलर है, हाँ ये फेयर ख़त्म हो चुका है तो ये फेयर है। ये येलो वार्म स्किन टोन, येलो स्किन टोन के लिए है। तो इसके जितने भी शेड होंगे वो आपको बहुत फेयर नहीं दिखेंगे, सब मीडियम के ही साइड होंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मिला जुला के कुछ बना होता है। तो इसी तरीके से सुप्रा और डर्मा आता है। तो सुप्रा जो होता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है, डर्मा जो होता है ऑयली स्किन के लिए। अब यहाँ पे ये देख सकती हैं, आपको दिखाई दे रहा है डर्मा सीरीज, ठीक है। तो डर्मा सीरीज में देखते हैं क्या, डर्मा अर्थात स्किन का ऊपरी लेयर, डर्मा मतलब स्किन का ऊपरी लेयर, एपिडर्मिस इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मटेरियल्स यानी डर्मा कलर है। डर्मा सीरीज सामान्य फाउंडेशन से थिक होती है। जो डर्मा होता है, जैसे हमने कहा नहीं कि डर्मा क्रीम जो है, आपको कुछ समय पहले हमने जो है डर्मा की बताई हुई थी, डर्मा क्रीम कैमोफ्लेजिंग जो बोलते हैं, तो वो यही चीज़ें होती हैं कि डर्मा सीरीज सामान्य फाउंडेशन से थिक होती है, यानी थोड़ी मोटी होती है, यानी कि उसकी कवरेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वो गर्मियों में और प्लस जो है ऑयली स्किन के लिए होती है, क्योंकि ऑयली स्किन पर बहुत जल्दी मेकअप हटता है। तो जब थिक होगा तो वो मेकअप हटेगा नहीं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो थिक होती है, इसलिए कोड, ब्लेमिशेस तथा स्कार जैसी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए इस सीरीज़ का उपयोग किया जाता है। तो जिनकी स्किन में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वो डर्मा करते हैं। आप देखते हो कि एक डर्मा अलग से भी आता है, क्रीम आती है, कैमोफ्लेजिंग जो क्रीम बोलते हैं, वो इसी सभी प्रॉब्लम को कवर करती है, ठीक है। उसके बाद आता है जो उसके बाद है 303 येलो कलर फेयर स्किन के लिए। फिर है
32 निग्रो जैसी डार्क स्किन में बेस के पहले लगाने से स्किन में ग्लो चमक आता है। फिर चाइनीज डार्क स्किन में अंडर आई डार्क सर्कल कवर करने के लिए है, ठीक है, ये नंबर भी आता है। फिर है एक हमारी सब्सक्राइबर ने इसके बारे में पूछा भी था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडर आई डार्क सर्कल के लिए ये काम आता है। फिर उसके बाद है जो डार्क स्किन टोन का है 561, एकदम फेयर स्किन में आँख के नीचे वाले डीप पोर्शन को बाहर लाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी 5-6 आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख भी सकती हैं। फिर है कंसीलर और फाउंडेशन के टोन, यहाँ पे अब आपको कंसीलर और फाउंडेशन के टोन दिखाई मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे आइवरी जो है एफएस फेयर स्किन आइवरी शेड में यहाँ पे आपको दिखेगा ये 22, 28, 29, 38। फिर उसके बाद 626A, 626B, ठीक है। फेयर स्किन में वाइट डॉट्स हो तो बेस में येलो लाइट ब्राउन शेड मिक्स करके लगाना चाहिए। फेयर स्किन में अंडर आई डार्क सर्कल कवर करने के लिए चाइनीज येलो शेड मिक्स करके लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जो ये सारे शेड हैं वो यहाँ पे सभी शेड हैं, FS24, FS28, FS29, FS22, 303। तो यहाँ पे आपको सारे FS38, तो यहाँ पे सारे वो कलर हैं, आप देख सकती हैं इस सुप्रा की पैलेट में। तो ये फाउंडेशन और कंसीलर दोनों हैं। उसके बाद आता है ब्रिटिश स्किन टोन के लिए, ये है तो फेयर FS फेयर स्किन टोन 25, 36, 40। अब देखिए ये इसमें जो थे वो फेयर स्किन टोन के लिए थे और जो है आइवरी जो सेट था, उसके बाद जो उसमें सेट थे उस वाले में थे। उसके बाद अब इसमें हम देखते हैं कि 40, 62, 60, हाँ 6, 26। फिर आता है ब्रिटिश स्किन में वाइट डॉट्स हो तो ब्रिटिश स्किन में, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ब्रिटिश स्किन में वाइट डॉट्स हों तो बेस में ऑरेंज ब्राउन शेड मिक्स करके लगाना चाहिए। ब्रिटिश स्किन में वाइट डॉट्स हों तो बेस में ऑरेंज ब्राउन शेड, ऑरेंज जैसे कि आपके पास ये 303 है और ये कलर है, इन दोनों कलर को आप मिक्स करके लगाएंगे। जो जिनकी स्किन गेहूं कलर की है तो मिक्स करके लगाना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं ब्रिटिश स्किन में अंडर आई डार्क सर्कल कवर करने के लिए येलोइश ब्राउन ऑरेंज शेड मिक्स कर लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डार्क ब्रिटिश स्किन टोन के लिए FS फेयर स्किन 24, 27, 46, 626D चाइनीज। उसके बाद है LE लाइट इजिप्शियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क ब्रिटिश स्किन में वाइट डॉट्स हों तो बेस में रेड येलो स्किन मैचिंग शेड मिक्स करके लगाना चाहिए, जो कि डर्मा में होता है। डार्क ब्रिटिश स्किन में अंडर आई डार्क सर्कल पिगमेंटेशन ब्लैक हेड्स को कवर करने के लिए चाइनीज येलो शेड मिक्स करके लगाना चाहिए। जो डार्क स्किन में प्रॉब्लम होती है वो चाइनीज कुछ इस तरीके के कलर में आता है, उससे आपको कवर करना है। जिनके पास डर्मा और सुप्रा दोनों हैं उनको ज़्यादा नंबर समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियोज़ में डर्मा और सुप्रा को साथ में लेकर मैं इसको दिखाकर मिक्स एंड मैच करके मैं आप लोगों को बताऊँ, मतलब इसका प्रैक्टिकल भी करूँ। डार्क ब्रिटिश स्किन में वाइट, ये हमने पढ़ लिया, येलो मिक्स करके लगाना चाहिए। फिर है वेरी डार्क ब्रिटिश स्किन के लिए टोन FS फेयर स्किन 27, 665, F 665G। फिर है DE डार्क इजिप्शियन निग्रो 1, निग्रो 2 वेरी डार्क ब्रिटिश स्किन में वाइट डॉट्स हों तो बेस में रेड DE डार्क इजिप्शियन येलो शेड मिक्स करके लगाना चाहिए। ये सभी नाम हैं उनके प्रोडक्ट के। फिर वेरी डार्क ब्रिटिश स्किन में अंडर आई डार्क सर्कल कवर करने के लिए चाइनीज रेड LE लाइट इजिप्शियन शेड मिक्स करके लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, चाहे तो आप इसको कई बार जो है इस वीडियोस को देखें, जो है पलट कर यानी अदल बदल के, ताकि आपको ये चीज़ें याद हों। तो आपको ये कंसीलर सीरीज़ की पूरा कंप्लीट हो गया। ये मेकअप ब्रश जो है ये हमने बताया हुआ है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन चैनल पर। तो आगे हम ब्लशर टेक्निक बताने वाले
वाले हम, या कि इसके बारे में हम बताएंगे एयर ब्रश के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस आप लोग देखिएगा ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर जो भी डाउट इसमें हो इस वीडियोस में वो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में।